हेलो डियर, हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वो साना साना हाथ जोड़ और साना साना हाथ जोड़ का पेज नंबर 24 और पैराग्राफ ये हमारा है लास्ट पैराग्राफ। इसका पेज नंबर 24 का लास्ट पैराग्राफ हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग देख रहे थे कि लेखिका ने उन श्रम सुंदरियों को देखा। युमथोंग के लिए वो लाइन में रुकी। लाइन पे उसने जो देखा, लाइन के गांव है तो उसकी प्राकृतिक सुंदरता का उसने अवलोकन किया। इन सब चीज़ों को हम एक बार रिव्यू करके आगे बढ़ते हैं। तो उसी लाइन में हम ठहरे थे तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता नदी में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी घुंघरुओं की झुनझुनाहट सी। आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोध सत्य जैसे भीतर उगने लगा। वहीं सुख शांति और सुकून में जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी लय ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति के इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। देखिए, इन पैराग्राफ में लेखिका ये कहना चाहती है कि तीस्ता नदी की सुंदरता को देखती है। वहाँ पर हर एक चीज प्रकृति के अभूतपूर्व सौंदर्य का बोध करा रही थी। ठीक है, अभूतपूर्व सौंदर्य का बोध करा रही थी और इसी सौंदर्य में वो प्रकृति के हर कण, हर प्रकृति का अवयव जो सुंदर से सुंदरतम था उसको एहसास कर रही थी। चाहे वो परिंदे हों, हवा हो, मध्यम मध्यम बहती हुई हवा, ये सब चीज़ें देख रही थी और उससे उसके अंदर का जो ईश्वरत्व है, क्योंकि जब हृदय हमारी आत्मा शांति का अनुभव करती है तो उसके अंदर एक ईश्वरत्व का जो भाव होता है वो उत्पन्न हो जाता है। और मोस्टली हम कह सकते हैं ये वो प्लेस होते हैं जब हम प्रकृति की गोद में जाते हैं तो खुद ब खुद हमारे अंदर ये गुण अपने आप आ जाते हैं और ये ज्ञान का जो हमारे अंदर जो ज्ञान का जो बीज अंकुरित है या बोधित जो बोध है हमारे अंदर ज्ञान का, वो हमारे अंदर अपने आप खिल जाता है। लेखिका इसी बात का अनुभव करती है और वही सुकून और शांति में वो एक और चीज का रसास्वादन कर रही थी। वो रसास्वादन क्या था कि प्रकृति के तारतम्य का रसास्वादन कर रही थी वो, क्योंकि प्रकृति का हर अवयव, हर कण, हर अवयव अपने लय ताल और गति से चल रहा था। कोई किसी के लिए अवरोध नहीं था। ये बहुत अच्छी बात है। अवरोध बनना या अवरोध करना, विकास की गति को या किसी काम की गति को अवरोध करना उचित नहीं है। लेकिन यहाँ तो प्रकृति यही अवरोध या इसी तारतम्य को वो प्रकृति के और मनुष्य के बीच एक सामंजस्य या कंपैरिजन कह ले, कंपैरेटिव स्टडी कर रही थी। वो देख रही थी कि ये कैसा कार्यक्रम है प्रकृति का, क्या प्लान है, इन अवयवों की क्या ड्यूटी है, ये कैसे काम करते हैं, कितनी तन्मयता है इनके अंदर, कितना तारतम्य है इनके अंदर और कितना सिस्टम है इनके अंदर। इन्हीं सब चीज़ों का वो अवलोकन कर रही थी। इसलिए वो कहती है कि हमारी पीढ़ियों ने प्रकृति के इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है और फिर एक मनुष्य होने के नाते उसे एहसास होता है अपनी भूल का कि प्रकृति के
क्रियाकलापों के साथ या प्रकृति के साथ इंसानों ने, मनुष्यों ने छेड़खानी करके उसके साथ एक अक्षम्य अपराध किया है। अक्षम्य, जिसे क्षमा न किया जा सके, ऐसा अपराध इंसानों द्वारा प्रकृति के लिए किया गया है, जिसे जो क्षमा के योग्य ना हो वो अक्षम्य होता है। और इस चीज का एहसास लेखिका को हो जाता है। ये बड़े खुशी की बात है कि लेखिका के माध्यम से यदि हम सभी मनुष्य प्रकृति के साथ किए गए खिलवाड़ के को अपना अंदर के जो हमारे अंदर जो आत्मा है उसके अंदर हम ये कहें कि हमने ये अक्षम्य अपराध किया है, प्रकृति को बचाने की जगह उसे विनाश की तरफ हम संपूर्ण मनुष्य जाति ने धकेला है, तो उस अपराध बोध के नाते हम इसके सुधार के लिए अगर कुछ कर सकें तो बेहतर है। ठीक है, अपराध बोध अगर हमारे अंदर आ जाता है तो हम उसको सही कर सकते हैं। उस अपराध बोध के तहत हम प्रकृति की संरक्षण के लिए कार्य कर सकते हैं। ये इस वीडियो के माध्यम से मेरा संदेश भी है और जागृति भी है। तो यही लेखिका को बात समझ में आ रही थी, तारतम्य समझ में आ रहा था प्रकृति के अवयवों का। ठीक है, और जो हिमालय की बात करती है, बहुत बड़ी बात लेखिका कम शब्दों में बोल देती है कि अब हिमालय जो उसने कविताओं में सुना था, जो किसी की कल्पनाओं के माध्यम से उसने उसका दर्शन किया था, आज वो उसके लिए एक शास्त्र बन गया था, दर्शन शास्त्र ही बन गया था। यानी कि इस पर संपूर्ण लेखिका ने अपना पूरा ज्ञान रखकर आज इसका अवलोकन करना था। इसमें कई तरीके के दर्शन हिमालय को देखकर लेखिका के मन में उथल पुथल मचा रहे थे, इसलिए लेखिका के अंदर का जो दर्शन शास्त्र है वो हिमालय को देखकर जागृत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे करेंगे। गॉड ब्लेस यू डियर, बाय बेटा।